जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद। आप देख रहे हैं GNN ग्लोबल न्यूज़। जी नाज़रीन, अरसा दराज से सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों पर हमले भी होते आए हैं और काफ़ी सारे हमारे जो सहाफ़ी कुलीग्स हैं वो अपनी ज़िंदगियों से भी हाथ धो बैठे हैं। कभी अरशद शरीफ जैसे सीनियर सहाफ़ी को कत्ल कर दिया जाता है, कभी मतीउल्लाह जान जैसे सहाफ़ी को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से थ्रेट किया जाता है। कभी हामिद मीर जैसे सहाफ़ियों के ऊपर हमले करके उनको भी ज़ख्मी किया जाता है। आज इसी तरह की एक कहानी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं धूम मीडिया नेटवर्क के CEO मियाँ आमिर शहजाद शेख, जिनके ऊपर पिछले दिनों एक मज़लूम लड़की की आवाज़ उठाने और एक मज़लूम लड़की का सहारा बनने की जो इनकी एक कोशिश थी, जो इनकी काविश थी, उसकी सज़ा इनको इस तरह मिली कि इनके ऊपर एक कातलाना हमला किया गया। उससे पहले इनको मुख्तलिफ़ कॉल्स करके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से इनको प्रेशराइज़ किया गया, इनको धमकाया गया, इनके बच्चों की जान को ख़त्म करने की धमकियाँ दी गई। इनसे हम बात करते हैं असल माजरा क्या है, असल वकूआ क्या है और किस तरह ये सारे मामलात हुए और आगे जाके ये मामला किस तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आखिर मसला क्या हुआ और आपके साथ ये जो वकूआ हुआ, आपके ऊपर ये फायरिंग हुई, ये किस दिन हुए, क्या तरीक़ाकार था इनका? ये पहले एक लड़की हमारे पास ईशा अहमद आई है। उसने कहा जी मेरे यहाँ पे कि भी एक जाहिद बलोच नामी शख्स है, उसने पहले मेरे वालिद साहब के साथ तल्लुकात बनाए, फिर मेरे वालिद साहब को दुबई भिजवाने लगा, फिर दुबई भिजवा दिया। वालिद साहब को थोड़ा सा मशकूक नज़र आया तो उसने कहा कि मेरे वालिद साहब ने हमें मुल्तान से लाहौर शिफ्ट कर दिया। तो लाहौर शिफ्ट कर दिया तो उसके बाद ये बंदा लाहौर पहुंच गया बच्ची के पास। इसने किसी बहाने से बच्ची को वहाँ से लिया और लेके आया। 3 बंदे थे इसके साथ, उन्होंने उसके साथ ज़्यादती की है, जिस्मानी ज़्यादती की है, उसको शिकार बनाया ज़्यादती करके। उसके बाद वो बच्ची को लेके चला गया, एक जैली निकाहनामा, फ़र्ज़ी निकाहनामा बना के कि भी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। तो जब इसके वालिद को पता चला, वो दुबई से बेचारा वापस आया, तो उसने आके अपने बच्चों को देखा तो उसमें बच्ची नहीं थी। इसने जाहिद बलोच से रुजू किया। इसने कहा जी वो मेरी बेटी है और मेरी भतीजी है, ऐसा मसला है। उसको एतमाद में लिया, लेकिन बाद में बच्ची किसी गेस्ट हाउस पे जब इसने जाहिद बलोच ने बुकिंग के लिए भेजी तो वो बच्ची वहाँ से गेस्ट हाउस से भाग के अपने वालिद के पास आ गई। मतलब है कि उसके साथ जाली निकाह करके उसको मुख्तलिफ अड्डों पे या मुख्तलिफ गेस्ट हाउस में उसको उसके जिस्म को मतलब वो करता फरोशी करवाता रहा। तो उस बच्ची ने फिर ये मुख्तसर करता हूँ कि वो हमारे पास आ गए। तो उसके बाद हमने बच्ची के वीडियो बयान पे ख़बर चलाई, धूम चैनल पे चलाई, धूम सैटेलाइट चैनल पे चलाई। तो ख़बर चलाना हमारा फ़र्ज़ है, हम सहाफ़ी हैं, अपने फ़राइज़ से हम कैसे मुँह फेर सकते हैं। तो आपको सारी सब बेहतर पता है कि हमने जो भी ख़बर चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे चलाई है और बच्ची के जो बयान थे हमने ना ज़ेर का फ़र्क किया ना ज़बर का फ़र्क किया। मतलब है कि आपने जो ख़बर चलाई, आपने जो कोशिश की उस बच्ची को इंसाफ दिलवाने की, लेकिन उसके बाद वो आपकी जान लेने के दर पे है और उसने आप पर हमला किया, आपके बच्चों को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि उसने फिर मुझे जब हमने ख़बर चलाई, बच्ची के जो बयान थे, वीडियो बयान थे, उस पर हमने ख़बर चलाई। इससे भी हमने दरियाफ़त किया, जाहिद बलोच से भी रब्ता किया, जो एक तरीक़ाकार होता है मौक़िफ़ लेने, हमने इससे भी मौक़िफ़ लिया है। हमें नज़र आया कि ये गलत है, गिल्टी है, हमने ख़बर चलाई है कि ये इसके साथ पुलिस भी साज़बाज़ है, इसके साथ बहुत सारे लोग हैं, पुलिस में ऑन ड्यूटी अभी भी काम कर रहे हैं। हमने पूरा सर्च किया, हमारा ज़मीर है, हमने अल्लाह को जान देनी है, हमने ख़बर लगाई है। बच्ची के बिल्कुल तमाम चीज़ें सच्ची हैं। तो जब हमने ख़बर लगाई है, पहले इसने फ़ोन पे हमें थ्रेट किया है, इसने अपना वो कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने फौरी तौर पे 15 की है। मैंने SHO साहब को इतला दी है, वो अली ताहिर गुजर साहब थे। जब आपको धमकियाँ दे रहा था उस वक्त भी आपने पुलिस को इतला दी? मैंने पुलिस को इतला दी है, मैंने 15 की है कि मैं चैनल का CEO हूँ और इन्होंने धमकियाँ दी हैं, ये बड़ी बुरी बात है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो उन्होंने कहा आप थाने में आ जाएँ, कार्रवाई करें। मैं और मेरा भाई इकट्ठे थे, हम ऐसे आए हैं घर के अंदर, दफ्तर से उठ के आए हैं। तो हमने कहा पहले खाना खा लेते हैं तो फिर चलते हैं थाना गुलगश्त। 12:42 पे मैं अपने घर में पहुंचा हूं। तो जैसे ही भाई अंदर गाड़ी लेके गया तो मैं अंदर जाने लगा हूं, तो हाँ मैं अंदर आया हूं और ये धाक लगा के बैठे हुए थे। 2 बंदे भागे हुए ना ऐसे प्लाट से निकले हैं और सीधे हमारी तरफ। तो इन्होंने आके आते ही फायरिंग शुरू कर दी है। इतनी में मैं अपने गेट की ओर में हो गया हूँ।
जब गेट की ओर में हुआ हूँ तो गोलियां जो हैं मुझे लगने की बजाय इन्होंने मेरा हेड शूट जो है ना वो किया है, सर पे फायरिंग की है। तो ये है कि वहाँ से फिर मैं गेट की ओर में हो गया हूँ। वो जो इन्होंने ब्रेस्ट छोड़ा है वो आके फिर गेट में लगा है। वो थोड़ा सा इधर थे, वो जैसे वो लोहे के गेट को लगा है, वो गोलियाँ उसको फाड़ के, गेट को फाड़ के वो गोलियां सीधी वाशरूम में लगी हैं। अच्छा, ब्रेस्ट भी मारा और सिंगल फायर भी किया इन्होंने? वो ब्रेस्ट ही मारा है, सारे ब्रेस्ट ब्रेस्ट मारा है, हेड शूट किया, ताकि मतलब है कि सही तरीके से फायर। हेड शॉट उन्होंने सर पे मारी। अच्छा, उसके बाद फिर वो यहाँ से फरार हो गए? हाँ, उसके बाद वो फरार हो गए। हमने 15 की है, पुलिस आई है, हनीफ साहब हैं ASI, मौके पर पुलिस आई है, ऑनेस्ट है, मौके पे आई है, टाइम पे आई है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पहली दफ़ा हमने देखा है कि हम पुलिस मौके पे आई है। हम लोगों के मामलात में देखते हैं कि अक्सर पुलिस बहुत देर से आती है, लेकिन माशाल्लाह से हमारे काम में अल्लाह की रहमत से और पुलिस फौरी आई है। हम तो यकीनन ये कह सकते हैं कि पुलिस तो टाइम पे आती है। हो सकता है आप साफ़ी हैं शायद इसलिए रिस्पॉन्स करने आई हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक मतलब है कि आप समझते हैं कि पंजाब पुलिस इस वक्त एक्टिव जा रही है? एक्टिव उन्होंने एक्टिविटी से काम किया। हनीफ ASI साहब फौरी तौर पे आए हैं, उन्होंने आके गोलियों के खौल भी उठाए हैं। गोलियों के खौल उठाने के बाद वो फिर अपना उन्होंने कहा कि आपकी वो तमाम चीज़ें मैंने नोट कर ली हैं, तस्वीरें बनाई हैं, उन्होंने सारी वीडियो बनाई है। उन्होंने कहा आप थाने में आएँ, दरख्वास्त दें और FIR देते हैं। मैंने दरख्वास्त दी है और ये FIR हो गई? हाँ जी, मुकदमा नंबर है इसका, मुकदमा नंबर है जी 2606/24, थाना गुलगश्त मुल्तान। लेकिन इसमें जो एक सहाफ़ी पे हमला करने की जो IG साहब ने कहा था कि अपना जो दहशत गर्दी है, अगर कोई भी किसी सहाफ़ी पे हमला करता है तो वो दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। तो मेरी IG पंजाब से रिक्वेस्ट है कि मैंने अपने फ़राइज़ को खुशनुबी से और ईमानदारी से निभाया, तो प्लीज़ आप इसमें जो दहशत गर्दी की दफ़ात हैं उसका एजाज़ किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए और मुल्ज़म जो हैं उनको करार वाक़या सज़ा दी जाए। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि अक्सर देखा जाता है जब साफ़ी को धमकाया जाता है, डराया जाता है, और ख़ास तौर पे जैसे अब आपके ऊपर हमला हो गया, जान से बढ़ के कुछ नहीं होता, इसके बाद आगे आपका माइंड क्या है? मतलब आप इस मामले से हट जाएंगे या इस मामले के पीछे लगे रहेंगे और उसको इसकी सज़ा दिलवा के हटेंगे? मुल्तान में तकरीबन मुझे और पाकिस्तान में तकरीबन मुझे काफ़ी अहबाब है, सहाफ़त के हलकों से तल्लक है उनका, तो वो मुझे बड़ा बेहतर जानते हैं कि ये हट नहीं जाएंगे, ये डट जाएंगे। हट नहीं जाएंगे, डट जाएंगे, हम डट जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और ये बड़ी शर्म की बात है कि एक चैनल के CEO जो अवामुन्नास की खिदमत में भी मसरूफ़ रहते हैं, उनके मसाइल हल करने में मसरूफ़ रहते हैं और उनकी आवाज़ बनते हैं, सहाफ़ी अपना किरदार बखूबी अदा कर रहा होता है, लेकिन हमारे जो माशरे के नासूर जो लोग हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जो इस तरह के जराइम पेशा अनासिर और जराइम पेशा एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, उनके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त होता है। और उनकी हमेशा से कोशिश रहती है जब उनकी गर्दन के ऊपर सख्ती की जाती है, जब उनके गर्दन गिरेबान को हम पकड़ते हैं तो फिर हम पे इस तरह के हमले किए जाते हैं, हम पे इस तरह के दबाव डाले जाते हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। IG पंजाब और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा CM पंजाब, उनको इनके ऊपर फ़ौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। और मैं जो मुतलका RPO चौधरी सुहेल साहब हैं और मुतलका CPO सादिक अली डोगर DIG साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सहाफ़ियों के ऊपर किसी भी किस्म का जो हमला है उसके ऊपर फ़ौरी तौर पे दहशतगर्दी एक्ट लगा के उसको दहशतगर्दी कोर्ट में परस्यूट किया जाए और जल्द से जल्द मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। जी।